नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 19 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम बताएंगे दोस्तों रीजनिंग के 8 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं में दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम हो गया, सीजीएल, एमटीएस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, सभी परीक्षाओं में आपको कोडिंग डिकोडिंग से और सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलने वाले। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम क्या करेंगे दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग के 3 क्वेश्चन, यानी कोडिंग डिकोडिंग हमारे 3 टाइप के होते हैं प्रश्न, तो तीनों टाइपों के प्रश्न की आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं। एक क्वेश्चन हमारा सीटिंग अरेंजमेंट होगा, सॉरी एक नहीं 2 क्वेश्चन हमारे क्या होंगे, सीटिंग अरेंजमेंट्स होंगे। तो आपको वीडियो पर अंदर तक बने रहना है दोस्तों, इन 5 प्रश्नों को आसानी से समझना है। और बाकी जो हमारे प्रश्न हुए वो भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के, जैसे कि दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा है लेटर एनालॉजी से। आप कहोगे ये क्वेश्चन हम बना लेंगे, लेकिन भाई अभी तक आपने क्या किया था, आप कह रहे थे कि पहले से पहला बना रहे थे, ठीक है, दूसरे से दूसरा बना रहे थे, तीसरे से तीसरा बना रहे थे, लेकिन इस सवाल में ऐसा लॉजिक नहीं लगने वाला, क्योंकि भाई देखिए अब इस लॉजिक को क्या करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ पे हो कुछ नहीं रहा है, बस आपको थोड़ा सा समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। यहाँ पे ZYGOTE से यहाँ पे क्या बना, तो आप कह दोगे ZYTOGE, यानी कि सेम अक्षर यहाँ पर है, बस क्या कर रहा है स्थान बदल रहा है। तो आप क्रॉस मेथड लगाओगे ना, तो आप यहाँ पे क्रॉस मेथड नहीं लगा पाओगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अक्षर हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को क्रॉस मेथड से बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखिए भाई यहाँ पे आगे क्या ZY है, यहाँ पे आगे ZY है, तो अगर यहाँ पे आगे ऐसी है तो भैया यहाँ पे भी सेम लॉजिक हमारा आगे ऐसी ही तो आएगा। आप कहोगे हाँ, तो लेकिन ऐसी किसी ऑप्शन में नहीं है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मेथड का लॉजिक, ये वाला सारा लॉजिक आप भूल जाइए। अब आपको सिखाने वाले में आपको एक नया लॉजिक क्या दोस्तों, यहाँ पे देखिए जेड, यहाँ पे आप क्या करो, इसकी प्लेस वैल्यू लिख लो, यानी कि जेड की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों 26 होती है। ठीक है, वाई की प्लेस वैल्यू आप सभी जानते हैं 25 होती है, जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है, और ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है। ठीक है, टी की प्लेस वैल्यू आपकी 20 होती है, और ई है, ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है 5 होती है। ठीक है, आपने इनकी प्लेस वैल्यू लिख ली, जेड के बाद वाई कैसे लाओगे, तो आप एक तरीका इसमें ये लगा सकते हो, जो आपने प्लेस वैल्यू आई है, ठीक है, 26, 25, 7, 15, 20, 5, ये इनकी प्लेस वैल्यू क्या लिख लो, अब इनकी प्लेस वैल्यू को आप लिख लो घटते हुए क्रम में, यानी कि देखो बढ़ते हुए क्रम से घटते हुए क्रम में आपको जाना है। यानी देखिए इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो आप कह दोगे भैया 26 यहाँ पे बड़ा नंबर है, 26 के बाद आप कह दोगे 25 बड़ा नंबर आएगा, 25 के बाद भैया आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 के बाद आपका 15 आ जाएगा, 15 के बाद आपका 7 आ जाएगा, 7 के बाद भैया क्या आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा। हमने कुछ अलग से नहीं किया, हमने क्या करी, इनकी प्लेस वैल्यू लिखी, जो प्लेस वैल्यू आई है उनको हमने क्या कर दिया, बढ़ते हुए क्रम से घटते हुए क्रम में जा रहे हैं। ठीक है, देखिए 26 के बाद 25, 25 के बाद 20, 20 के बाद 15, 15 के बाद 207, 7 के बाद आपका क्या हो गया 5 आ गया। ठीक है, ऐसे आपने क्रम में व्यवस्थित कर लिया। अब बात करते हैं भैया ये अक्षर बने कैसे, तो आप देखिए आपने व्यवस्थित करने के बाद में 26 किसकी प्लेस वैल्यू, तो आपका दोगे जेड की, सॉरी हाँ जेड की प्लेस वैल्यू होती है, 25 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, वाई की होती है। ठीक है, 20 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, टी की होती है, और ओ की प्लेस वैल्यू क्या होती है 15, यानी कि यहाँ पे ओ आ जाएगा। यहाँ पे 7 की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों, जी होती है, और 5 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, आप कह दोगे ई की, यानी कि ZYTOGE। तो देखो ZYTOGE इस प्रकार से यहाँ पे क्या कर दिया भैया, लिखा गया। तो ये लॉजिक आपको ध्यान में रखना है, उसने किया कुछ नहीं है, आपने उसने क्या करी, प्लेस वैल्यू लिखी, सभी प्लेस वैल्यू क्या कर दिया, उसने बढ़ते से घटते क्रम के रूप में लिख लिया, जो आया सीक्वेंस उसके सारे अक्षर लिख दिए प्लेस वैल्यू के, और आपका कोड यहाँ पे ये ZYTOGE बन गया। अब इसी प्रकार से बात करते हैं यहाँ पे भैया देखो इसकी वाले की, यानी कि SE, ठीक है, ध्यान देखेंगे QUENCE। ठीक है, ये आपका एक सीक्वेंस करके एक वर्ड दिया गया है। अब इसको व्यवस्थित कैसे करेंगे, तो भाई आपको करना कुछ नहीं है, क्या करो प्लेस वैल्यू लिखो, यानी कि एस की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों 19 होती है। ठीक है, ई की प्लेस वैल्यू आप सभी जानते हो 5 होती है, क्यू की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है हमारी 17 होती है, और यू की प्लेस वैल्यू आपकी 21 होती है, ई की प्लेस वैल्यू आपकी 5 होती है, एन की प्लेस वैल्यू आपको 14 होती है। ठीक है, सी की प्लेस वैल्यू आपकी 3 होती है, और ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है भाई 5 होती है। बहुत जल्द आपको कोडिंग के हम एक वीडियो लेके आएंगे, जिसमें आपको याद करना सिखाएंगे कि A to Z की प्लेस वैल्यू कैसे याद करते हैं ट्रिक से, और A to Z के अपोजिट अक्षर कैसे याद करते हैं ट्रिक से। ठीक है, बिल्कुल ट्रिक से बताएंगे, मात्र आप 5 से 10 मिनट के अंदर ही सारे अक्षर और प्लेस वैल्यू याद कर लोगे। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को व्यवस्थित कैसे करना है, तो बड़े से छोटे की तरफ जाना है। यानी देखिए सबसे बड़ा इसमें से कौन है, तो आप कह दोगे भैया सबसे बड़ा हमको मिला यहाँ पे 21। ठीक है, इन नंबरों के अनुसार बात करेंगे, यहाँ सबसे बड़ा क्या आ गया 21 आ गया। ठीक है, 21 के बाद बड़ा कौन है, तो आप कह दोगे भैया 19 मिल रहा है। ठीक है, 19 के बाद आपका 17 दिख रहा है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे 17 आ गया। 17 के बाद कौन है, तो आप कह दोगे यहाँ पे 14 है। ठीक है, 14 आ गया। 14 के बाद आपको बड़ा कौन सा दिख रहा है, तो आप कह दोगे भैया 14 के बाद हमको दिख रहा है यहाँ पे 5 5 5, आपको 5 3 बार दिख रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करा 5 को 3 बार लिख लिया। ठीक है, उसके बाद क्या बचा आपका 3, बाद 5 के बाद 3 बार 5 के बाद क्या आ जाएगा आपका लास्ट में आ जाएगा 3। ठीक है, आपने भैया इस प्रकार से क्या कर लिया, इसको व्यवस्थित कर लिया। अब बात करते हैं अक्षर लिखें कैसे। देखिए 21 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, अगर आपको प्लेस वैल्यू मत याद करिए भाई, देखिए यहाँ पे 21वें स्थान पे क्या यू है, तो आप क्या कर दोगे 21 की प्लेस वैल्यू यू होती है। ठीक है, 19 की प्लेस वैल्यू हमारी एस होती है, आपने नंबर व्यवस्थित कर लिया, उसके बाद आपको डायरेक्टली प्लेस वैल्यू लिखनी, मतलब अक्षर लिखने। ठीक है, 17 की प्लेस वैल्यू किसकी होती है, तो आप कह दोगे क्यू की होती है। 11 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, आप कह दोगे 11 जो हमारी प्लेस वैल्यू होती है किसकी लिखी थी, 1 मिनट, ये 11 नहीं हो गया यार, यहाँ पे सॉरी हाँ 14, ये कॉमा है। ठीक है, हमारा कॉमा ये हमारा 14 की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे एन होती है। ठीक है, ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है 5 होती है, तो यहाँ पे इसलिए हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे ई आ जाएगा। ध्यान देखेंगे यहाँ पे 3 बार 5 है, तो आपका यहाँ पे 3 बार ई आ जाएगा, और 3 किसकी प्लेस वैल्यू, तो आप कह दोगे सी, यानी कि सी की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों 3 होती है। आपके यहाँ पे अक्षर बन गया USQN। ठीक है, USQN और 3 बार ई और लास्ट में सी, तो ये देखो USQN 3 बार ई लास्ट में सी, सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है 4 देखने को मिल रहा है, यानी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे
करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न को आप बिल्कुल बेसिक से एक बार और समझ लीजिएगा, तभी आप क्या कर पाओगे, लेटर लॉजिक का इस टाइप के क्वेश्चन को भी बना पाओगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपका पहले अक्षर से पहला अक्षर बनना हो, दूसरे से दूसरा बनना हो, तीसरे से तीसरा बनना, किसी भी टाइप से आपसे क्या कर सकता है, वो क्वेश्चन पूछ सकता है। भाई देखो हर शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन आएगा और हर टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे की। यहाँ पे क्या कर रहा है, OPQRST और U एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक हम ये देंगे कि देखिए ये आपकी अगर पंक्ति है ठीक है, अगर उत्तर की ओर सभी का मुख इधर होगा, उत्तर की ओर। ठीक है, तो भैया आपका उत्तर ऊपर की ओर होगा। देखिएगा ये आपका होता है पूरब, ध्यान से देखेंगे, ये आपका पूरब, ये आपका पश्चिम, ये ऊपर हो गया उत्तर, ये नीचे हो गया आपका क्या, दक्षिण। ठीक है, ध्यान समझेंगे। अब देखो उत्तर की ओर मुख हमने कर लिए, कह दो हाँ कर लिए, लेकिन अब इसमें आपको दायां बायां अगर समझ गए तो आप पूरे क्वेश्चन को मात्र 20 सेकंड के अंदर ही बना सकते हो। कैसे, देखिएगा दायां हमारा किधर चलेगा, इधर की ओर चलेगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा दायां, कहीं भी बैठा है, अगर व्यक्ति यहाँ पे बैठा है तो उसका दायां इधर चलेगा, अगर व्यक्ति यहीं पे बैठा है उसका बायां किधर चलेगा, इधर चलेगा, अगर व्यक्ति यहाँ पे बैठा है तो उसका दायां इधर जाएगा। ठीक है, और बायां बैठा तो इधर जाएगा। तो ध्यान, इतना समझ गए आप। अब बात करते हैं प्रश्न में कैसे बना रहे हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, OPQRSTU एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है, एक भैया पंक्ति है, इसमें क्या करते हैं, कितने व्यक्ति बैठे हैं गिन लीजिए, 2 4 6 एक साथ, यानी टोटल 7 व्यक्ति हैं। ठीक है, यानी कि हम 7 स्थान बना लेंगे जिसका मुख इधर होगा, उत्तर की ओर, यानी कि ऊपर की ओर मुख करके ये क्या कह रहे हैं, सभी बैठ गए। कितने हो गए, 2 2 4 2 6, एक आपका यहाँ पे बैठ जाएगा 7। ठीक है, 7 व्यक्ति हो गए। अब बात करते हैं बैठाना कैसे। हमको अपने मन से नहीं बैठाना, सब आपको प्रश्न में दे रखा है। बोल रहा है यू जो है टी के दाईं ओर बगल में बैठा है, यू जो है वो टी के दाईं ओर बगल में बैठा है, लेकिन टी कहाँ बैठा है हमको नहीं पता। आगे प्रश्न को पढ़ेंगे तो यहाँ पे मिल रहा है हमको क्यू आर, जो क्यू है वो आर और ओ के बीच में बैठा। चलो ठीक है, पी जो है दाएं छोर पर है, पी जो है दाएं छोर पर है। तो भैया दाएं छोर कौन सा है, देखो ये आपका छोर हो गया इधर बायां, ठीक है, और ये आपका हो गया दायां। ध्यान रखेंगे, हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, इधर की ओर चलेगा आपका दायां। ठीक है, ध्यान दिया, हम आपको निशान बना दे रहे हैं, और इधर चलेगा आपका बायां। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे बोल रहा पी जो है वो दाएं छोर पर बैठा है, आपका दायां छोर ये है तो पी किधर बैठेगा, तो आप सिंपल से कह सकते हो कि भाई पी हमारा भी यहाँ पे बैठेगा, दाएं छोर ये हो गया। ठीक है, लास्ट वाला स्थान ये छोर कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, ओ के दाएं बगल में बैठा है, ओ के दाएं बगल में बैठा है। अब ये देखिए, अगर ओ हमारा यहाँ पे बैठ जाएगा तो आप कहोगे ओ का दायां इधर चलेगा और ओ के बगल में कौन बैठेगा, पी बैठ गया, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है जो पी जो है दाएं छोर पर है, ओ के दाएं बगल में बैठा है, तो ओ के दाएं पी आ गया और ठीक बगल में बैठ गया। अब बात करते हैं, आपके दो स्थान यहाँ पे पक्के हो गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब प्रश्न में हम ऐसी लाइन ढूंढेंगे जो हमारी ओ और पी से रिलेटेड हो, तभी आप क्या कर पाओगे, क्वेश्चन को सही रूप से सॉल्व कर पाओगे। तो आपको एक लाइन मिल रही कहां पे, फिर से प्रश्न को पढ़ेंगे। यहाँ पे बोला यू जो है टी के दाईं ओर बगल में बैठा है, लेकिन हमको यूटी का स्थान नहीं पता। लेकिन जैसे अब यहाँ पे आओ जाओ तो बोल रहा है क्यू जो है आर और ओ के बीच में बैठा है। देखो ओ से रिलेटेड आपको एक लाइन मिली, क्या मिली, जो क्यू है वो आर और ओ के बीच में बैठा है, यानी कि भैया क्यू जो है वो बीच में बैठा है, किसके, आर और ओके। तो ओ आपका ऑलरेडी यहाँ पे बैठा है, क्यू आपका इधर होगा तभी क्यू, सॉरी आर हमारे यहाँ पे होगा तभी क्यू का आपका कहाँ होगा, बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो आप इतना प्रश्न समझ गए, आपने इतना प्रश्न सॉल्व कर लिया। अब इसी प्रकार से आगे अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे बोला यू जो है टी के दाईं ओर बगल में बैठा है, लेकिन अभी भी हमको क्या नहीं पता चला कि यू और टी कहाँ पे बैठे हैं। तो हम क्या करेंगे, छोड़ेंगे, हम क्या करेंगे, आर क्यू से कोई एक रिलेटेड लाइन ढूंढेंगे कि आपको मिल जाएगी। यहाँ पे बोला जो एस जो है आर के बाईं ओर बगल में बैठा है। ठीक है, एस जो है वो आर के बाईं ओर, हमने आपको पहले बता रखा था बायां हमारा इधर है और बायां किधर चलेगा, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठा है तो बायां उसका इधर चलेगा। तो एस जो है वो आर के बाईं ओर बगल में बैठा है। ठीक है, बगल में बोल रहा है तो आर का बायां कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, और फिर बगल में आपका यहाँ पे एस आ जाएगा। ठीक है, आपके बचे आपके दो स्थान, यू जो है वो टी के दाईं ओर बगल में बैठा है। अब देखिए यू जो है वो टी के दाईं ओर बैठा है, अगर यू हमारा इधर होगा, ठीक है ध्यान समझेंगे, यू हमारा इधर होगा तो यू का दायां किधर होगा, तो आप कह दो कि यू का दायां इधर की ओर चलेगा, तभी हमारा कहाँ आएगा, टी इधर आ पाएगा, यानी यू जो है वो टी के दाईं ओर बैठा है। देखिएगा अब आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गया, कैसे देखिएगा, यहाँ पे बोल रहा है यू, क्या कह रहा है, यू जो है वो टी के दाईं ओर बैठा है, ना कि टी यू के दाईं ओर बैठा है। बोल रहा है यू जो है, यानी कि यू जो है वो टी के दाईं ओर बैठा है, यानी कि भैया टी यहाँ पे आएगा, टी यहाँ पे आएगा तभी तो टी का दायां इधर चलेगा और यू आपका कहाँ आ जाएगा, दाईं ओर इधर आ जाएगा। ठीक, ध्यान समझ गए, तो हमारा इस प्रकार से ये यू भी बैठ गया। अब बात करते हैं, हमसे प्रश्न में पूछा क्या, तो आपसे भैया प्रश्न में ये पूछ रहा है पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, यानी कि भैया पंक्ति के बीच में कौन बैठा है ये आपको बताना है। तो पंक्ति कहाँ पे, पंक्ति आपकी ये बीच में कौन बैठा है, देखिए आपको बीचों बीच के स्थान ढूंढना, यानी कि देखो ओपी लास्ट से दो यहाँ पे, लास्ट से दो यहाँ पे, यानी कि 1 2 3 1 2 3। ठीक है, ये तीन देख लिए, QPO QOP। ठीक है, यहाँ पे TUS बीच में कौन आ रहा है भैया, आप कह दो कि सिंपल से कह दो कि बीच में हमारा आर आ रहा है। 7 व्यक्तियों में बीच में कौन आ रहा है, तो आप कह दो कि चौथे स्थान वाला बीच में व्यक्ति आ रहा है। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन में यहाँ पे कौन सा सही होगा, 4 नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर बीच में बैठा है। ठीक है, ध्यान से समझ के। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी कि दोस्तों
दोस्तों आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के 3 अक्षर बताने, कैसे बताएंगे देखिएगा, समझिएगा, ध्यान से समझेंगे तभी आप प्रश्न को कर पाएंगे। अब ये क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो, कैसे देखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है IOM, यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों NTR, यहाँ पे क्या हो रहा है SYW, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या आएगा ये आपको बताना है। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब भी आपको सीरीज के या कोडिंग डिकोडिंग के लेटर लॉजिक के क्वेश्चन मिल जाए तो आप क्या किया करो, पहले लॉजिक लगाया करो पहले से पहले अक्षर की तुलना में। यानी देखिए यहाँ पे पहले अक्षर हमारे क्या दोस्तों N है, ठीक है, यानी कि I से हमने क्या पहले अक्षर से पहले अक्षर बनाएंगे, यानी कि यहाँ पे पहले अक्षर I है, यहाँ पे क्या है पहले अक्षर N है, यहाँ पे पहले अक्षर क्या दोस्तों S है। तो हम देख लें अगर I से यहाँ पे दोस्तों N और S कैसे बनना है, तो क्या आप उसी क्रम से यहाँ पे S के बाद वाला अक्षर यानी कि क्वेश्चन मार्क के पहले अक्षर नहीं बना सकते हो, तो आप कह सकते हो कि हम बना सकते हैं। कैसे देखिए I से N कैसे बनना है, तो I से N आपके बनाने के 2 तरीके, पहला तो I के बाद क्या था JKLMN, यानी कि आप कह दो I के बाद क्या था दोस्तों JKLMN, यानी कि प्लस का 5 करके दोस्तों हमारा क्या बनना है N बनना है। N से S कैसे बनना है, तो N के बाद दोस्तों क्या आता है, N के बाद दोस्तों आपका आता है N के बाद आता है OPQRS, यानी कि प्लस का 5 यहाँ पे हो रहा है, आपने उंगलियों पर रख के करा आपको पता चल गया प्लस का 5 हो रहा है। आप ये भी कह सकते थे कि I की प्लस भैया हमारी क्या होती है 9 होती है, N की प्लस दोस्तों 14 होती है और S की प्लस क्या होती है 19 होती है, ठीक है 19 होती है। अब देखिए 9 से क्या हो रहा है 14 हो रहा है, कितना बढ़ गया प्लस का 5 बढ़ गया, 14 से क्या हो रहा है 19 हो रहा है प्लस का 5 बढ़ गया, ठीक है। अगर आपको प्लस वैल्यू याद है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, कुल मिला के आपका गैप कितने का आएगा प्लस 5 का ही आएगा, यानी कि भैया S के बाद जो हमारा पहला अक्षर बनेगा वो भी हमारा बनेगा प्लस का 5 करके, ठीक है। तो S के बाद क्या आता है आप कह दीजिए S की प्लस हमारी 19 होती है, 19 में क्या कर दो 5 जोड़ दो, क्योंकि प्लस का 5 हो रहा ना, यानी कि 9 से 14 हुआ प्लस का 5 हो गया, ठीक है, 14 से 19 हुआ प्लस का 5 हो गया, तो 14 में प्लस का 5 करोगे तो क्या आएगा, तो आप कह दो भैया 14 में प्लस का 5 करोगे तो हमारा आ जाएगा 24, यानी कि 24वें स्थान पर कौन सा अक्षर आता है, जो अक्षर आएगा वही आपका क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर हो जाएगा, यानी कि X आपका पहला अक्षर हो गया। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दूसरे अक्षर की, कैसे बना देखिएगा। तो आपको पहले बात तो दूसरा अक्षर निकालने को और तीसरा अक्षर निकालने की जरूरत ही नहीं, क्यों, क्योंकि सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर 1 में ही आगे X देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इतना करके पेपर में सही आंसर टिक कर रहे हो तो आप भैया ये क्वेश्चन मात्र 10 सेकंड या 5 सेकंड के अंदर ही बना सकते हो, ठीक है, तुलना करके मात्र पहले से पहले अक्षर में। आपको दूसरा और तीसरा अक्षर निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वहां पे कोई देखने वाला तो है नहीं कि आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, नहीं, उनको मतलब है सही आंसर दे। आपने सही आंसर पहला निकाल लिया, कैसे पता किया, क्योंकि सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में ही हमको आगे X दे रखा है, बाकी में NOJ है, यानी कि हमारा क्या हो गया, ये सब हमारे 2 3 4 ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा और तीसरा अक्षर निकालेंगे कैसे, क्योंकि हम आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे दूसरा अक्षर क्या दोस्तों O है, यहाँ पे क्या है T है, यहाँ पे क्या है Y है, तो भैया O से T कैसे बनना है, तो भाई सिंपल सी बात, O के बाद क्या था, O के बाद कह दोगे PQRST, यानी कि O के बाद क्या था PQRST प्लस का 5 हो रहा है। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो आप जानते हो O की प्लस वैल्यू क्या होती है दोस्तों, तो भैया O की प्लस वैल्यू जो होती है 15 होती है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है T है, तो T की प्लस दोस्तों क्या होती है 20 होती है, यानी कि दूसरे से दूसरा अक्षर देख रहे हैं, यहाँ पे दूसरा अक्षर हमारा O है, यहाँ पे दूसरा अक्षर हमारा क्या है दोस्तों T है, और यहाँ का दूसरा अक्षर हमारा Y है। तो भैया 15 से 20 हुआ कितना हो गया प्लस का 5 हो गया, यानी कि दूसरे से दूसरे अक्षर में भी क्या हो रहा है दोस्तों प्लस का 5 हो रहा है। जरूरी नहीं है कि हमारा पहले से पहले अक्षर में अगर प्लस का 5 हो रहा है तो दूसरे से दूसरे अक्षर में भी हो, लेकिन इस सीरीज में क्या हो रहा है दूसरे से दूसरे अक्षर में प्लस का 5 हो रहा है। तो भैया देखिए अब T से Y कैसे बनाओ, तो T आता है 20 स्थान पे, Y आता है 25वें पे, 20 से 25 हो रहा है प्लस का 5 हो रहा है, तो भाई सिंपल सी बात है 25 में क्या करो प्लस का 5 कर लो, क्या आएगा, तो देखिए 25 के बाद देखिए क्या आएगा 26, 26 के बाद फिर से आपका 1 आ जाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर आपका 4, यानी कि चौथे स्थान वाला अक्षर यहाँ पे क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क का दूसरा अक्षर हो जाएगा। तो चौथे स्थान पे आपका क्या आता है भैया, चौथे स्थान पे आपका आता है D, ठीक है, दूसरा अक्षर आपका क्या होगा भैया D होगा। आप जोड़ना सीख लीजिए, 25 में अगर 4 जोड़ोगे तो आपका भैया फिर से आप 4 पे पहुंच जाओगे, ठीक है, क्योंकि 26 के बाद आपका कोई 27 तो आएगा नहीं, 26 के बाद फिर से आपका 1 2 3 4 ऐसे चलेगा, ठीक है, सीक्वेंस आपका यहाँ पे सेम लॉजिक क्या आ गया D आ गया। आपको ऑप्शन नंबर 1 में D देखने को मिल रहा है। अब इसी प्रकार से बात कर लेते हैं तीसरे अक्षर की, कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखो तीसरा अक्षर हमारा M है, यहाँ पे तीसरा अक्षर आपका R है, और यहाँ पे तीसरा आपका W है, तो M से R बनना है, तो M के बाद दोस्तों क्या आता है, आप कह दोगे M के बाद क्या आता है NOPQR, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है प्लस का 5 हो रहा है। तो R से W कैसे बना, तो R के बाद दोस्तों क्या होता है STUVW, आप उंगलियों पर क्या करिए तो आपका यहाँ पे प्लस का 5 हो रहा है। तो भाई W से यहाँ पे तीसरा अक्षर कैसे बनाओगे, प्लस का 5 करके, क्योंकि पीछे हमारे ऐसे चले थे प्लस का 5 प्लस का 5, तो W में प्लस का 5 करेंगे क्या आएंगे देखिएगा, उंगलियों पर करिए, W के बाद क्या था दोस्तों XYZAB, यानी कि हमारा प्लस 5 करने पे आपका आ जाता है B, यानी कि भैया XDB आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल अब करेक्ट आंसर हो गया, जो कि आपको हम पहले ही बता चुके थे कि किस प्रकार से हम पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसी प्रकार से दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पे कह रहा है अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। यानी कि दोस्तों अब इस टाइप की श्रृंखला आपको एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो, MTS हो, CGL हो, हो, ठीक है, SSC GD का एग्जाम ही क्यों ना हो, सभी परीक्षाओं में आपको इस टाइप की श्रृंखला मिलती है, बस क्या होती है लेवल वाइज की थोड़े हिसाब से होती है, जैसे कि लेवल 1 2 3 वैसे अपडेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो आज के इस क्वेश्चन की बात करेंगे जो हमारा CGL CSSL लेवल का ही क्वेश्चन है, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आपको यूपी पुलिस में भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब करते कैसे समझिएगा, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताइए, जब भी आपको ऐसी सीरीज मिल जाए आप क्या करिए इनकी नंबरिंग करिए, यानी देखिए
पहला, दूसरा, तीसरा, यानी जो आपको अक्षर दिए गए जिनको आपको भरना है सभी की नंबरिंग कर लीजिए, गिनती कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि टोटल दोस्तों कितने अक्षर आ गए? 15 अक्षर आ गए। 15 अक्षर ऐसे हैं जिनमें भरे हुए भी हैं और जिन्हें में भरना भी। ठीक, टोटल हमारे 15 हो गए। 15 पेयर कैसे बनाओ? तो आप कह दो कि 3 बचे होता हमारा 15, यानी कि तो इस सवाल में आप क्या करो, 3 की पेयर ऐसे बना लो। ठीक है, या तो आप क्या करो, या तो भैया आप बना लो 5 की पेयर। जिस तरीके से आप संतुष्ट हो रहे हो, जिस तरीके से आपका सवाल सॉल्व होते हुए दिख रहा है, उस टाइप की क्या करो, पेयर बना लो। तो भैया यहाँ पे हम पेयर बनाएंगे 5 की पेयर क्यों बना रहे हैं? क्योंकि देखिएगा अभी 5 की हमने पेयर बना ली, 3 भाग में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब देखिए तुलना करेंगे। तुलना कैसे करते हैं? यहाँ पे देखो लास्ट में क्या दोस्तों, सी है, यहाँ पे लास्ट में क्या, सी आ रहा है। ठीक है, तो इस वाले बॉक्स में भी लास्ट में क्या आएगा दोस्तों, सी आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको फिर से हम समझाते हैं। यहाँ पे देखो पहले पे क्या, आपने पहला अक्षर, लास्ट वाला अक्षर पहले बना लिया। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए हम पहले अक्षर की। यहाँ पे पहला अक्षर क्या दोस्तों, ए है। भरने का तरीका समझिए, यहाँ पे अगर पहला अक्षर ए है, ठीक है, और यहाँ पे भी पहला अक्षर ए है, तो भैया यहाँ पे पहला अक्षर ए ही होगा ना। ठीक है, कह दोगे हाँ ए होगा। अब यहाँ पे देखो अगर दूसरा अक्षर हमारा ए है, तो भैया यहाँ पे भी दूसरा अक्षर हमारा ए होगा। ठीक, ध्यान से समझेंगे। और यहाँ पे भी दूसरा अक्षर हमारा दोस्तों ए होगा। तो आपका ये वाला पेयर पूरा कंप्लीट होगा। क्या होगा, डबल ए डबल बी सी। तो डबल ए यहाँ पे है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बी हो जाएगा। यहाँ पे देखो सी आपको ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ पे डबल ए है, यहाँ पे डबल बी कर दोगे और सी, यानी कि प्रत्येक पेयर में, यानी कि प्रत्येक बॉक्स में आप क्या होंगे, सारे अक्षर यहाँ पे समान हो गए। यानी कि श्रृंखला आपकी पूरी हो चुकी है। श्रृंखला में आपने भरा क्या क्या? तो सबसे पहले भरा भैया आपने ए, उसके बाद आपने भरा बी। ठीक है, उसके बाद देखो आपने भरा सी, फिर उसके बाद आपने क्या भरा, ए भरा, उसके बाद आपने भैया भरा बी। ठीक है, उसके बाद क्या भरा, ए भरा, यानी कि भैया आपने भर दिया ए बी सी ए बी ए। तो ए बी सी ए बी ए सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर 4 में ही देखने को मिल रहा है, यानी कि भैया आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। किस प्रकार से हमने सीरीज सॉल्व की आप समझ होंगे। आपको करना कुछ नहीं, बस नंबरिंग करिए, पेयर बनाइए। जिस तरीके से आपको सॉल्व दिख रहा है उस तरीके से क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए तुलना करके। बस आपको इतना ही करना है। अब इसी प्रकार से भैया बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि आपका कोडिंग से क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक विशिष्ट कूट भाषा में PHENYL का कोड यहाँ पे 9 11 7 8 5 13 लिखा जाता है। देखो आपको कितना कंफ्यूज किया गया इस सवाल में। देखिएगा बोल रहा है PHEN, ठीक है, YL, अक्षरों पे मत जाइएगा। देखिएगा क्या कोड दे रखा, तो आप कह दो कि 9 के बाद 11 दे रखा है, 11 के बाद 17, सबका कोड अलग अलग दे रखा है, लेकिन उनकी प्लेस वजह से कोड हमारे नहीं बनना है एक भी। ठीक है, ये आपको कोड दे रखा है। हम क्वेश्चन को लिखी क्यों, टाइम वेस्ट हो रहा है। देखिएगा हम आपको समझाते हैं डायरेक्ट। आपको यहाँ पे PHENYL का कोड क्या दे रखा है, 9 11 17 8 5 13, यानी कि देखिए यहाँ पे 2 2 4 2 6 अक्षर है, तो यहाँ पे देखो 6 कोड दिए गए, 6 जगह कोड दिए गए। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे COLONY, यानी कि कॉलोनी यहाँ पे जो है इसका कोड आपको दे रखा है 6 12 13 12 8 5, यानी कि प्रत्येक अक्षर का अलग अलग कोड दिया गया। ठीक है, समझ गए। तो भैया इसी प्रकार से आपको COLONEL का कोड बताना अलग अलग प्रत्येक अक्षर का। तो कैसे बताएंगे, काफी बच्चे क्या करते हैं, ये प्लेस वाले से क्वेश्चन बनाने की करते हैं। भैया ऐसा कभी मत करना, पहले क्वेश्चन को समझो। तो आपसे कोड किसका पूछ रहा है, आप कहोगे COLONEL, यानी कि देखो जितने अक्षर का कोड पूछ रखा है वो सारे अक्षर आपको इस वाले वर्ड में और इस वाले वर्ड में देखने को मिल रहे हैं। कोई अक्षर बाहर से मिल रहा है देखने को, या तो अगर आप GH ऐसे कुछ होता, अगर इनमें मैच ना करा होता, ठीक है, तो हमारा कोड कोई अलग तरीके से बनता। लेकिन आपको प्रश्न को ध्यान से देखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। इस क्वेश्चन में आपने देखा यहाँ पे जो अक्षर यहाँ पे हैं, इन देखो आपको एक ही कोड भाषा चले तो सेम उसी कोड भाषा में इसका भी कोड निकालोगे। तो आपने देखा हमको कोड इसका बताना है, तो भाई इसमें जो भी अक्षर हैं वो सारे अक्षर आपको इस वाले वर्ड में और इस वाले वर्ड में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम तुलना करके क्या इसका कोड नहीं बना सकते, तो आप कहोगे बना सकते। कैसे, देखिएगा आपसे कोड पूछ रखा है COLONEL, आपको इसका कोड पूछ रखा है, तो कैसे बताएंगे। आप देखिए आपको सी कहाँ मिला, सबसे पहले क्या सी है, तो देखिए सी का कोड आपको अपने मन से नहीं बनाना, जो प्रश्न में दे रखा है। देखिए आपको सी इस वाले वर्ड में देखने को मिला है, तो देखो सी पहले पर है, तो यहाँ पे सी का कोड क्या पहले पे 6 है, तो भैया यहाँ पे भी सी का कोड हमारा 6 हो जाएगा। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो COLONEL हमको इन दोनों वर्डों में देखने को सारे अक्षर मिल रहे हैं, कोई अलग अक्षर से बाहर से देखने को नहीं मिल रहा है। तो यानी कि तुलना करके आप इस सारे अक्षर का कोड बना सकते हो। ठीक है, अब दूसरे पे क्या है, ओ है, तो देखो ओ आपको देखने को कहाँ मिले, तो आप कह दो भैया ओ हमको मिल रहा है इस वाले लाइन में, यानी देखिए दूसरे वाले वर्ड में, यानी कि इसमें ओ आपको 2 जगह मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे 2 जगह ओ है, तो यहाँ पे दोनों जगह ओ का कोड हमारा क्या सेम है। देखिए पहले ओ कहाँ है, दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पे देखो 12 है, दूसरा ओ कहाँ है, चौथे पे, देखो यहाँ पे भी कोड क्या है 12, यानी कि यहाँ पे भी ओ का कोड क्या होगा भैया 12 हो जाएगा। उसके बाद क्या है एल है, तो एल का कोड क्या होगा, तो देखिए एल आपको यहाँ पे मिल रहा है, एल यहाँ पे तीसरे पर है, यहाँ पे तीसरे पे क्या है 13, ठीक है, और एल आपको इस वाले वर्ड में लास्ट में देखने को मिल रहा है, देखो यहाँ पे लास्ट का कोड क्या है, एल का 13 ही है, यानी कि जिस जगह पे एल होगा वहां पे एल का कोड 13 ही होगा। ठीक है, तुलना करना है बस इसी प्रकार से। भैया देखो ओ का कोड यहाँ पे आप 12 लिख चुके, तो फिर से तो आप ओ का कोड यहाँ पे 12 लिख दो। ठीक है, यहाँ पे एन है, आपको अब इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। कैसे, देखिए 6 12 13, 6 12 13 आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो आप कह दो सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में 6 12 13 दिखने को मिल रहा है, और किसी भी ऑप्शन में 6 12 13 सीक्वेंस से देखने को नहीं मिला, यानी कि भैया ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। ठीक है, आपको पूरा प्रश्न करने की जरूरत नहीं, लेकिन पूरा प्रश्न को यहाँ पे समझिए। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे एन है, ठीक है,
एन है तो एन का कोड कैसे निकालेंगे? देखिए एन आपको यहाँ पे मिल रहा है, एन यहाँ पे कौन से स्थान पे, तो आप कह दो भैया एन यहाँ पे मारा है 5वें स्थान पर, और यहाँ पे 5वें स्थान पे क्या है 8 है। एन यहाँ पे भी है, एन यहाँ पे कौन से स्थान पे, चौथे स्थान पे, और देखो यहाँ पे चौथे स्थान पे एन का कोड 8 है, यानी कि एन जहां जहां पे होगा वहां पे एन का कोड 8 होगा। ठीक है, 12 के बाद आपका 8 आ गया। अब ई का कोड क्या होगा और एल का कोड क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए ई आपको कहां मिला, तो ई आपको सिर्फ ये पहले वाले वर्ड में देखने को मिला तीसरे स्थान पे। तो यहाँ पे देखो तीसरे स्थान पे क्या 17, तो यहाँ पे ई का कोड 17 हो जाएगा, तुलना करके लिख दिया। यहाँ पे देखो बच्चा एल, तो एल आपको मिल रहा है दोनों वर्ड में, ठीक है, और आप एल का कोड इसमें बना भी चुके हैं। यहाँ पे एल का कोड क्या लिखा आपने 13, यानी कि लास्ट में दोस्तों आपका आ जाएगा 13। ठीक है, यानी कि भैया 6 12 13 12, तो 6 12 13 12, उसके बाद 8 17 13, तो 8 17 13, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो गया। कैसे करेक्ट आंसर हुआ अब आप बिल्कुल समझ गए, कुछ नहीं करना था प्रश्न में। काफी बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे तुलना ना करके वो प्लेस वैल्यू बनाने की कोशिश करते हैं, अपोजिट आंसर बनाने की कोशिश करते हैं। तो भाई ऐसा नहीं करना, एक बार प्रश्न को ध्यान से देख लेना है, तो आपको इस टाइप से भी क्वेश्चन क्या करना है एक बार समझ लेना और ध्यान में रख लेना। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की, कह रहा है 6 मित्र एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं। भैया देखिएगा अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर दिया गया, यहाँ पे आपको बताया नहीं गया सीधी पंक्ति में बैठे गए, तो आप कह दो कि सीधी पंक्ति ए भी होती, सीधी पंक्ति ए भी होती, लेकिन सीधी रेखा हमारी इसी टाइप से होती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपसे बोला नहीं गया उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं पश्चिम की ओर, लेकिन देखिएगा यहाँ पे बोला है एक मित्र 6 मित्र जो है एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं, तो भैया आपकी सीधी पंक्ति ये होगी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, और 6 मित्र हैं, यानी कि आप 6 जगह क्या बना लोगे, स्थान बना लोगे। ये हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, पहला स्थान ये आपका दूसरा स्थान, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये आपका छठा। आप कहोगे भैया उत्तर की ओर ही मुख क्यों कर रहे हो, क्योंकि देखो भैया सीधी पंक्ति आपकी इस प्रकार से और सभी का मुख हमने मान लिया उत्तर की ओर ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं बैठाएंगे कैसे। आपने 6 स्थान बना लिया, आगे प्रश्न को पढ़ेंगे, बोल रहा है ई दाएं सिरे पर से, देखो ई जो है वो दाएं सिरे से चौथे स्थान पर बैठा है। अब इस प्रश्न में आपको हम दाया बाया नहीं बताएंगे। ठीक है, आप क्या करिए वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए और बताइए एफ और डी के बीच में कौन बैठा है। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। ठीक है भैया देखिए ई जो है वो दाएं सिरे से चौथे स्थान पर बैठा है। हमने आपको पहले बताया जब सभी का मुख उत्तर की ओर आप कर लोगे तो आपका दायां इधर होगा। ठीक है, ध्यान, उत्तर की ओर मुख होगा तभी दायां इधर होगा और बायां आपका इधर होगा। ठीक है, तो दायां इधर चलेगा, कहने मतलब ये, और बायां आपका इधर चलेगा। तो क्या कह रहा है ई जो है वो दाएं सिरे से चौथे स्थान पर बैठा है। तो देखिए भैया दायां सिरा ये है, चौथा स्थान कौन सा होगा, तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, यानी कि ई हमारा यहाँ पे दाएं सिरे से चौथे स्थान पर बैठ गया। ठीक है, दाएं सिरे से बोला गया है। ठीक है, बैठ गया यहाँ पे। अब आगे प्रश्न को पढ़ेंगे तो यहाँ पे बोला है ई जो है वो बी और डी के बीच में बैठा है। जो ई फॉर एलिफेंट है ये बी और डी के बीच में बैठा है, यानी कि बी और डी के बीच में ई बैठ गया। कह दो कि हाँ बैठ गया। अब आगे प्रश्न पढ़ो तो बोला ए जो है वो बी के बगल में बैठा है। देखिए अब बी अगर यहाँ पे बैठा है, ठीक है, तो ए हमारा जाहिर सी बात है यहाँ पे बैठेगा, बगल में बैठा है भाई, बगल ये हो गया। अब ये तो बोला नहीं गया कि दाएं बाएं किधर बैठा है, बोला गया बगल में बैठा है। तो देखिए भैया बी के बगल में सिर्फ एक स्थान बचता है ये वाला, तो आप कह दो कि ए हमारा ऑलरेडी यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, और कहीं नहीं बैठेगा। अब इसी प्रकार से आगे प्रश्न को पढ़ोगे तो बोल रहा है डी जो है वो सी के बगल में बैठा है। देखिएगा जो डी है वो सी के बगल में बैठा है। अब ये नहीं बोला दाएं किधर बैठा है बाएं किधर बैठा है, लेकिन डी जो है ये डी फॉर डॉग ये जो है वो डी सी के बगल में बैठा है, यानी कि सी अगर हमारा यहाँ पे होगा तभी तो हमारा डी सी के बगल में आ जाएगा। आप कह दो कि हाँ आ जाएगा। और डी जो है वो ई और सी के बीच में बैठा है। तो देखिए डी हमारा बीच में हो गया ई और सी के, आप कह दो हाँ ई और सी के बीच में आ रहा है हमारा डी। ठीक है, तो इतना प्रश्न आपका क्लियर हो गया। अब बात बचा आपका सिर्फ एक स्थान, तो भाई ये जाहिर सी बात है लास्ट स्थान पे आपका क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं आगे प्रश्न को पढ़ेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है जो एफ है सी के बगल में बैठा है। अब देखिए एफ अब एक स्थान बचा है, जाहिर सी बात है एफ यहाँ बैठेगा, सी के बगल में कौन आ गया आपका एफ बी आ गया। प्रश्न हमसे पूछ रखा है, हमसे प्रश्न पूछ रखा है एफ और डी के बीच में कौन बैठा है। तो भैया देखिए एफ कहाँ है और डी कहाँ है, तो आप आसानी से कह दोगे, देखते एफ ये है, ठीक है, और डी आपका ये, बीच में कौन आ रहा है सी फॉर कैट, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एफ और डी के बीच में सी बैठा या बैठ जाएगा, बैठा ही है। ठीक है, हमने प्रश्न सॉल्व कर लिया। अब इसी प्रकार से भैया बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग के दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा भी तीसरा में याद नहीं है, लेकिन आपको बात करते हैं इस कोडिंग के क्वेश्चन की। कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में GAME को TUZANOVW लिखा जाता है। तो भैया इस क्वेश्चन को देखते ही 90% बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को छोड़ने की भैया कोशिश करते हैं। क्वेश्चन को छोड़ने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे GAME से यहाँ पे 4 अक्षर है और यहाँ पे कोड आपका बनना है 8 अक्षर से, 8 अक्षर का। ठीक है, यानी कि 4 अक्षर से भाई 8 अक्षर कैसे बनाएंगे, तो आपको तरीका पता होगा, सीक्वेंस पता होगा, कभी ऐसे क्वेश्चन किए होंगे तभी तो बना पाओगे। यानी कि देखिए अब यहाँ पे क्या है, GAME कोड आपका ये बनना है 8 अक्षर का। ठीक है, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे कार है, यानी कि CAR, और यहाँ पे कोड आपका बनना है 6 अक्षर का। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट है 4 अक्षर है तो आपको कोड बनेगा 8 अक्षर का। इतनी बात आपकी क्लियर होगी कि जितने अक्षर होंगे उसके दोगुना कोड बनेंगे। अब बनेंगे किस तरीके से ये आपको हम समझाएंगे। तो वीडियो में भाई अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अब ये क्वेश्चन समझिए कैसे सॉल्व करेंगे आप।
यहाँ पे GAME, ठीक है, यानी कि दोस्तों GAME आपको कोड दोस्तों क्या बनना है, तो आप कह दो भैया कोड हमारा बनना है TUZA, ठीक है, NOVW, ये आपको कोड बनना है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझेंगे मेरी बात को, किस प्रकार से हमको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए जी से आप क्या देखो, अब जाहिर सी बात भैया एक अक्षर से क्या बनेगा, आपके दो अक्षर बनेंगे, ठीक है, एक अक्षर से क्या बनेगा आपके ये दो अक्षर बनेंगे। एक मिनट आपको हम फिर समझाते हैं, ये आपका O है, ठीक है, यहाँ पे एक मिनट थोड़ा सा अच्छा हम फिर से लिख लेते हैं, थोड़ा दूर दूर लिखते हैं। यहाँ पे जी आ जाएगा, यहाँ पे देखिए आपका MA आ जाएगा, यहाँ पे M आ जाएगा, यहाँ पे आपका E आ जाएगा, ठीक है। आपका कोड क्या बन रखा है, प्रश्न को ध्यान समझेंगे, TU, ठीक है, ZA, उसके बाद कोड आपका OV, उसके बाद क्या है V, एक मिनट, हाँ एक मिनट यार, ए जेड के बाद ए है, ए के बाद क्या होगा आपका NO, आपने O लिख लिया, उसके बाद क्या VW, ठीक है। आप बात करते हैं कैसे कोड बनना होगा, यानी कि कहने के बाद आप इतना समझ गए एक अक्षर से आपका दो कोड बनेंगे, ठीक है। कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे जी है, जी से आप क्या करो, T आपको बनता हुआ दिख रहा है, ए से आपको जेड बनते हुए दिख रहा है, M से यहाँ पे N बनते हुए दिख रहा है, E से आपको ये V बनते हुए दिख रहा है। कैसे बनना है देखिए, आप कह दोगे देखो जी के बाद क्या आता है, तो जी के बाद तो HIJKLM ऐसे आता है। लेकिन अगर हमने आपको पहले थोड़ी देर पहले कहा था, अगर आपको A to Z की प्लेस वैल्यू और A to Z के अपोजिट अक्षर याद होंगे तो आप कोडिंग ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप बना ना पाओ। देखिए जी से आप T दो तरीके से बना सकते हो, पहला आप जोड़ के बनाओगे, काफी लंबा गैप आएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आप कर नहीं पाओगे। लेकिन अगर हम क्या करें, जी का हम जानते हैं जी का अपोजिट क्या होता है भैया, जी का अपोजिट होता है T, यानी कि जी का अपोजिट आपको यहाँ पे T दे रखा है, ठीक है, और T के बाद क्या आता है, T के बाद भैया आता है U, यानी कि जी का अपोजिट दिया गया, उसके अक्षर में क्या कर दी, प्लस का 1 कर दी, और आपका यहाँ पे दो अक्षर का कोड ये बन गया। यानी कि देखो जी से आपने टी बनाया, कैसे बना, अपोजिट करके बना, और टी में प्लस का 1 कर दिया, आपका ये यू बन गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से उसने क्या किया, ए का अपोजिट किया, तो आप सभी जानते हो ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, ठीक है, और जेड में क्या कर दी, प्लस 1 कर दी, यानी कि जेड के बाद फिर से आपका ए रिपीट होगा। यहाँ पे जेड की ए का अपोजिट किया, जेड आया, जेड में प्लस 1 कर दिया, आपको दोस्तों यहाँ पे ए बन गया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे एम का अपोजिट करोगे क्या आएगा, एन आएगा, क्योंकि देखिए एम का अपोजिट करोगे आपका एन होता है, ठीक है, और एन में क्या करोगे, प्लस 1 कर दो तो आपका ये ओ बन गया। सेम इसी प्रकार से ई का अपोजिट करते हैं तो क्या होता है, वी होता है, ई का अपोजिट, और वी में क्या कर दो, प्लस का 1 कर दो, तो वी के बाद क्या होता है, प्लस 1 करने पे आप कह दोगे डब्ल्यू आता है। इस प्रकार से भैया ये हमारा कोड बन गया। कैसे बना समझ लीजिए, क्या आपको पहले समझ पाए थे, नहीं समझ पाए होंगे। अब इसी प्रकार से हम आपको बताते हैं कार का कोड। देखिए अब इसी कोड भाषा में भी लिखा जा रहा है, यानी कि CAR कोड कैसे बनेगा समझिएगा। सी में क्या करना है, सी का अपोजिट लिखना है, तो भाई सी का अपोजिट क्या होता है भैया, एक्स होता है, एक्स में प्लस का 1 कर दो, और आपका दूसरा अक्षर यहाँ पे बन जाएगा वाई, आपको एक्स का वाई देखने को मिल रहा है। ए का अपोजिट आप सभी जानते हो जेड होता है, जेड में प्लस का 1 करोगे तो दोस्तों आपका आ जाएगा ए। आर का अपोजिट क्या होता है, तो भैया आई होता है, आई में प्लस 1 करोगे तो दोस्तों आपका आता है आई के बाद प्लस 1 करने पे क्या, जे, यानी कि एक्स वाई जेड ए आई जे, तो एक्स वाई जेड ए आई जे सिर्फ आपको, यानी कि सेम भाषा में आपका यहाँ पे देखो कोड देखने को मिल रहा है, आपको कोड भाषा पता चल गई। अब बात करते हैं भैया POST के कोड की। कैसे बनाओगे, पी का अपोजिट करो, तो भैया पी का अपोजिट क्या होता है, के होता है, ठीक है, और के के बाद जो आएगा प्लस 1 करने पे लिख दो। के के बाद दोस्तों क्या होता है, के के बाद दोस्तों आपका आता है एल, ठीक है। यहाँ पे ओ है, ओ का अपोजिट क्या होता है, तो भैया ओ का अपोजिट होता है हमारा एल। ध्यान रखेंगे यहाँ पे पी का हमने अपोजिट किया, के आया, के में प्लस 1 करिए, आपका एल आ गया। अब ओ का अपोजिट भी हमारा क्या होता है दोस्तों, ओ का अपोजिट जो होता है हमारा भैया होता है वो एल, एल आ गया, एल में प्लस 1 करूँ तो क्या आता है, तो एल में प्लस 1 करने पर दोस्तों आता है हमारा एम। एस का अपोजिट क्या होता है, देखो हमें सिर्फ एक अक्षर का अपोजिट, यानी देखो एस का पहले अपोजिट करोगे उसके बाद उसमें प्लस 1 करोगे, तो एस का अपोजिट दोस्तों होता है आपका एच, एच में प्लस 1 करो तो क्या आता है आपका एच के प्लस 1 करने पर आपका आएगा आई, ठीक। ध्यान रखेंगे टी का अपोजिट क्या होता है, तो भैया टी का अपोजिट होता है जी, जो कि आपको थोड़ी देर पहले भी बताए थे, ठीक है। टी का अपोजिट क्या होता है, जी होता है, और जी में प्लस 1 करो तो आपका क्या आएगा, एच आ जाएगा, ठीक है। आपका कोड बन गया KLLM, तो KLLM देखिए KLLM आपको HI और GH, HI आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में देखने को दोस्तों मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। किस प्रकार से कोड बनाए ध्यान से समझ लीजिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे ही प्रश्न आपके CGL, CSL, MTS, GD, रेलवे, बैंक, NTPC, DRDO, यानी कि दोस्तों कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग आती होगी और कोडिंग का चैप्टर होगा, भाई अनदर सभी सी बात है, हर एग्जाम में आपके कोडिंग पूछा जाता है, ठीक है। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों कोडिंग के टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन की, ठीक है। यानी कि हमने दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन कर लिए। अभी हमारा तीसरा क्वेश्चन है कोडिंग, जो कि आपको हम वीडियो की शुरुआत में पहले बताए थे कि कोडिंग हम क्या करेंगे, 3 क्वेश्चन करेंगे। अगर दोस्तों आप वीडियो पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब इसी प्रकार से बात करते हैं भैया आखिरी क्वेश्चन की, 8वें क्वेश्चन की। कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में MANGO को क्या लिखा जाता है, QERKS के रूप में लिखा जाता है, और APPLE को क्या लिखा जाता है, ETTPI के रूप में लिखा जाता है। तो भैया उसी भाषा में गुआवा को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। आपको ये खाने वाले नाम दे दिएगा, लेकिन समझिएगा मैंगो यानी कि MANGO का कोड क्या दे रखा है, QERKS किस प्रकार से बनना है, देखो हमें समझने के लिए कोड किस लैंग्वेज बनना है, आप क्या करोगे, यहाँ पे MANGO को आपने लिख लिया, कोड क्या बना आप कह दो भैया कोड दे रखा
ई, ठीक, उसके बाद दे रखा आर, उसके बाद के, उसके बाद एस, ये आपको कोड दे दिया गया। अब ये किस प्रकार से बनना है देखिएगा। आप क्या करते हो, हमने आपको पहले ही बताया, कोडिंग का क्वेश्चन हो, लेटर सीरीज का क्वेश्चन हो, लेटर लॉजिक का क्वेश्चन हो, सभी में क्या करते हो, पहले से की तुलना पहले से, दूसरे से, तीसरे की तीसरे से, चौथे की चौथे से, पांचवे की पांचवे से। अगर आपको कोई सीक्वेंस मिलना है तो बनाइए पहले से पहले दूसरे की तुलना करके, ठीक है। यानी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एम से क्यू हो रहा है, तो एम के बाद दोस्तों क्या होता है, एम के बाद दोस्तों आता है आपका एन ओ पी क्यू, यानी कि एम के बाद क्या आता है, क्यू आता है प्लस का 4 होता है। एम के तुरंत बाद क्यू नहीं आता, एम के बाद क्या आता है, एन ओ पी क्यू, क्या आता है, एम के बाद आता है एन ओ पी क्यू प्लस का 4 हो रहा है, ठीक है। ए से ई कैसे बना आपका, देखो एक बात क्या आता है, बी सी डी ई प्लस का 4 हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से एन के बाद क्या आता है, एन के बाद आता है आपका ओ पी क्यू आर, यानी कि एन से आर बनना है प्लस का 4 करके। सेम इसी प्रकार से जी से यहाँ पे क्या बनना है, के, तो जी के बाद दोस्तों क्या होता है, एच आई जे के प्लस का 4 हो रहा है, ठीक है। ओ से आपका क्या बनना है, एस बनना। ओ के बाद क्या था दोस्तों, पी क्यू आर एस, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है। आप इतना करने के बाद अगर आपको पेपर में टाइम बचाना है तो आप क्या करिए, आप डायरेक्ट करिए। देखिए अगर आपकी सेम कोड भाषा का प्रयोग अगर इसमें हो रहा होगा एप्पल में, तो आपको देखो पहले से पहले अक्षर आसानी से बन जाएगा। तो ए से ई कैसे बनना है, एक बार दोस्तों क्या होता है, बी सी डी ई, यानी कि प्लस का 4 करके ए से ई बनना है, ठीक है। आपको इतना चेक कर लेना पेपर में अगर कर रहे हो तो, ठीक है। और उसके बाद डायरेक्ट गोवा का कोड यहाँ पे बना लेना। तो जी में प्लस, देखो अब आप इसका एप्पल का कोड मत चेक करने बैठिएगा, आपका यहाँ पे टाइम जाएगा, क्योंकि आपको साफ भाई दिख रहा है यहाँ पे ए से ई बनना है प्लस का 4 करके, पी से यहाँ पे टी बनना है, टी के बाद क्या था, क्यू आर एस टी प्लस का 4 हो रहा है, यहाँ पे पी से क्या बनना है, टी बनना है प्लस का 4 हो रहा है, यहाँ पे एल है, एल से क्या बनना है, पी बनना है, एल के बाद क्या था, एल के बाद दोस्तों आपका आता है एम एन ओ पी, यानी कि प्लस का 4 हो रहा है, यहाँ पे क्या है, ई है, ई से आई कैसे बनेगा, तो यहाँ पे ई है, ठीक, ई से आई। एक बार दोस्तों क्या होता है, एफ जी एच आई, यानी भैया इसमें एप्पल वाले में जितने अक्षर हैं वो सारे अक्षर हमारे प्लस का 4 करके ये वाला कोड बन गया। तो भैया आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, मैंगो का कोड बना के डायरेक्ट आप देखो जी गोवा का कोड कैसे बनाएंगे, तो जी यू ए, ठीक है, ये आपका यू है, ध्यान रखेंगे, यू ए वी ए। अब इसका कोड बनाएंगे कैसे, आपको करना कुछ नहीं, अगर आपको लॉजिक इसमें लग रहा होगा सेम कोड भाषा अगर इसमें प्रयोग हो रहा होगा, तो जी में जैसे ही प्लस का 4 करोगे तो आपका पहला अक्षर बनना चाहिए, तो जी में प्लस 4 करिए। जी के बाद दोस्तों क्या होता है, एच आई जे के, आनी का आपका पहला अक्षर के आ गया, और आपको सारे ऑप्शन में आगे के देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर आप एप्पल वाले का कोड नहीं भी चेक करोगे तो आप डायरेक्ट गोवा का कोड बनाओगे मैंगो के बाद, तो आपका आसानी से बन जाएगा, ठीक है। के बन गया, यानी कि पहला अक्षर आपका के आ गया, दूसरा अक्षर क्या है, यहाँ पे यू है, यू में प्लस का 4 करो, ठीक है। प्रत्येक अक्षर में प्लस का 4 करना है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखो प्रत्येक अक्षर में प्लस का 4 हुआ, तो यू में प्लस का 4 करो तो क्या आएगा, यू बताता है दोस्तों वी डब्ल्यू एक्स वाई, यानी कि प्लस का 4 करने पर हमारा वाई आ गया। अब इसी प्रकार से यहाँ पे ए है, तो ए में प्लस का 4 करो तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे देखो ए में प्लस का 4 करिए आपका ई आ गया, तो भैया यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, ई आएगा। यहाँ पे वी है, वी में प्लस का 4 करिए क्या आएगा, तो वी के बाद दोस्तों क्या होता है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, आप कह दो कि हमारा जेड आ जाएगा। यहाँ पे फिर से ए आ गया, तो भाई ए में फिर से अगर प्लस 4 करोगे, क्योंकि हमको प्रत्येक अक्षर में प्लस का 4 करनी है, तो आपका क्या आ जाएगा, ए में प्लस 4 करने पे आपका आ जाएगा ई, यानी कि के वाई ई जेड ई, तो के वाई ई, ठीक है, के वाई ई जेड ई सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर 1 में ही देखने को मिल रहा है, यानी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास में क्या करें, रीजनिंग 8 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए, जिसमें हमारे 3 क्वेश्चन हमारे कोडिंग से, यानी कि कोडिंग आपका सारा टॉपिक आज क्लियर हो जाएगा इसकी वीडियो से, ठीक है। और 2 आपके सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन थे, जिससे आपको सीटिंग अरेंजमेंट में भी काफी सारा डाउट और क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी प्रश्नों को आसानी से देख लेंगे, समझ लेंगे। वीडियो कोई भी दिक्कत तो है नहीं, लेकिन आप समझ लीजिए, देख लीजिए, ऐसे ही आगे आगामी से परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न आपके क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। दोस्तों कोई भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट जरूर कर दीजिए, उसको नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल बेसिक से और डिटेल से बिल्कुल समझा देंगे इजी लेवल से। और आपका इसका नेक्स्ट पार्ट कोडिंग का भी मिल जाएगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ए टू जेड के प्लेस वैल्यू कैसे याद करते हैं, ए टू जेड के अपोजिट अक्षर कैसे याद करते हैं, ठीक है। आप कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो वो भी पढ़ जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आप सभी प्रश्नों को आसानी से समझ गए होंगे। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा।